दिल्ली की उस व्यस्त सड़क पर, जहां हर रोज हजारों लोग भागते दौड़ते नजर आते हैं, वहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में उस दिन भी वैसी ही भीड़ थी जैसी हर महीने की पहली तारीख को होती है। पेंशन के दिन जैसे पूरा शहर बैंक में उमड़ पड़ता है। लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं। कोई अपनी बारी का इंतजार करता है तो कोई थककर बेंच पर बैठ जाता है। लेकिन उस भीड़ में एक बुजुर्ग महिला थी जिसका नाम था लक्ष्मी देवी। वो सुबह से ही लाइन में खड़ी थी, साड़ी का आंचल सिर पर डाले, हाथों में एक पुराना सा झोला थामे और चेहरे पर ऐसी थकान की लकीरें जैसे सालों की मेहनत और दुखों ने उन्हें पूरी तरह निचोड़ लिया हो। उनके पैर दर्द से कांप रहे थे, लेकिन वो हिली नहीं, बस अपनी बारी का इंतजार करती रही, क्योंकि उनके लिए वो पेंशन के पैसे सिर्फ रुपए नहीं थे, बल्कि अगले 2 दिनों की रोटी, दवा और जिंदगी का सहारा थे। बैंक का समय खत्म होने वाला था। कैश काउंटर बंद होने लगे थे, कर्मचारी अपने कंप्यूटर बंद कर रहे थे और लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। तभी लक्ष्मी देवी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने काउंटर पर बैठे क्लर्क से कहा, बेटा, मेरी पेंशन दे दो, मैं सुबह से खड़ी हूं, प्लीज थोड़ा देख लो। लेकिन क्लर्क ने बिना उनकी तरफ देखे ही कहा, आंटी, समय खत्म हो गया है, अब सोमवार को आना, 2 दिन बैंक बंद रहेगा। लक्ष्मी देवी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप पास की बेंच पर बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे और वो खुद से बुदबुदाती रही, घर में खाने को कुछ नहीं है, दवा भी खत्म हो गई, इन 2 दिनों को कैसे काटूंगी? भगवान, क्या यही मेरी किस्मत है? ये सब देखकर बैंक के मैनेजर विजय शर्मा, जिनका दिल हमेशा से नरम था, उनका मन अंदर से कांप उठा। वो अपने केबिन से बाहर आए, लक्ष्मी देवी के पास पहुंचे और धीरे से पूछा, मां जी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? बताइए ना, मैं मदद करूंगा। क्लर्क ने बताया, सर, समय खत्म हो गया है, सिस्टम बंद है, लेकिन ये कह रही है कि आज ही पेंशन चाहिए। विजय ने झुककर लक्ष्मी देवी से पूछा, मां जी, क्या आप कल नहीं आ सकती? वो बोली, बेटा, कल आती तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 दिन की छुट्टी है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, भूखी हूं, कैसे गुजारूंगी? उनकी थरथराती आवाज सुनकर विजय कुछ देर के लिए खामोश हो गए। वो आवाज उन्हें जानी पहचानी लगी, जैसे कोई पुरानी याद दिला रही हो। उन्होंने गौर से उनके चेहरे को देखा। उम्र ने चेहरे को बदल दिया था, लेकिन आंखों की वो गहराई वैसी ही थी जो सालों पहले उन्हें प्रेरणा देती थी। विजय के अंदर एक लहर सी उठी। उन्होंने धीरे से पूछा, मां जी, आपका नाम क्या है? वो बोली, मेरा नाम लक्ष्मी देवी है बेटा, पहले मुंबई में स्कूल में पढ़ाती थी, अब बूढ़ी हो गई हूं, बस पेंशन से ही गुजारा चलता है। ये सुनते ही विजय की आंखें फैल गई, उनकी सांसें थम सी गई। वो नाम उनके दिल में गूंज उठा। यही तो वो नाम था जिसने उनकी जिंदगी बदल दी थी। लक्ष्मी देवी वही टीचर थी जिनकी वजह से विजय आज इस पद पर पहुंचा था। वही जिनके शब्द हमेशा उनके कानों में गूंजते थे, मेहनत कर बेटा, एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा। विजय की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी जेब से पर्स निकाला और 5,000 रुपए निकालकर लक्ष्मी देवी की हथेली पर रख दिए। मां जी, ये रख लीजिए, बैंक खुलेगा तो मैं खुद आपकी पेंशन से काट लूंगा। वो हैरान होकर बोली, बेटा, तुम कौन हो जो मेरी इतनी मदद कर रहे हो? विजय के होंठ कांप उठे। उन्होंने धीरे से कहा, मां जी, मैं वही विजय हूं, आपका वो स्टूडेंट जिसे आपने मुफ्त में पढ़ाया था, जिसे आपने सपने दिए थे। लक्ष्मी देवी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो जैसे शब्द ढूंढ रही थी, फिर उनके मुंह से निकला, विजय, तू विजय है। विजय झुक गया, उनके पैर छुए और बोला, मां, आज जो कुछ भी हूं, आपकी वजह से हूं। अगर आप न होती तो मैं आज भी सड़कों पर भटक रहा होता। पूरा बैंक सन्न रह गया। वहां मौजूद लोग ये दृश्य देखकर ठहर गए। एक बैंक मैनेजर एक बुजुर्ग महिला के पैरों में सिर झुकाए खड़ा था और इंसानियत की वो मिसाल देखकर सबकी आंखें नम हो गई। विजय ने कहा, मां जी, अब आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूं।
वो बोली, नहीं बेटा, मैं खुद चली जाऊंगी, तू क्यों परेशान होगा। लेकिन विजय ने विनम्रता से कहा, आपने मुझे इंसान बनाया था, अब मेरी बारी है कि मैं आपका सहारा बनूं। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। विजय ने अपनी कार बुलाई, लक्ष्मी देवी को सहारा देकर बैठाया और कार चल पड़ी। रास्ते में वो चुपचाप बैठी रही, कभी खिड़की से बाहर देखती, कभी आसमान की तरफ। विजय ने महसूस किया कि वक्त ने उन्हें कितना तोड़ दिया था। वो महिला जो कभी बच्चों को सपने सिखाती थी, आज खुद बेबसी की तस्वीर बन गई थी। विजय के मन में सैकड़ों सवाल घूम रहे थे। आखिर क्या हुआ उनके साथ? वो मुंबई छोड़कर दिल्ली कैसे आ गई? कहां गई उनकी जिंदगी की वो इज्जत और खुशियां? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वो उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही कार रुकी, लक्ष्मी देवी ने झिझकते हुए कहा, बेटा, बस यही रोक दो, मेरा घर यही है। विजय ने देखा, सड़क के किनारे टूटी फूटी झोपड़ियां, कीचड़ भरी गलियां और बच्चों की चीख पुकार। उनका दिल डूब गया। क्या उनकी टीचर अब ऐसी जगह रहती है? वो कुछ कह नहीं सके, बस कार से उतरे और बोले, माँ जी, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अंदर देख कर आता हूं। झोपड़ी के अंदर न दीवारें ठीक थी, न छत। एक कोने में टूटी चारपाई, एक पुराना पतीला और मिट्टी का चूल्हा। ये देखकर विजय की आंखें भर आई। वो बाहर आए, लक्ष्मी देवी के पास जाकर बोले, मां, अब आप यहां नहीं रहेंगी, चलिए मेरे साथ, मेरे घर चलिए। वो बोली, बेटा, मैं तेरे सिर पर बोझ नहीं बनना चाहती। विजय ने नम आंखों से कहा, आपने मुझे सिर उठाकर चलना सिखाया था, बोझ नहीं। आप मेरी बरकत बनकर चलिए। लक्ष्मी देवी कुछ नहीं बोली, उनके होंठ कांप रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो धीरे से बोली, चल बेटा, शायद भगवान ने हमें दोबारा मिलाने का ये वक्त चुना है। विजय ने उनके कांपते हाथ थामे और कहा, मां, अब आप कभी अकेली नहीं होंगी। कार आगे बढ़ी, बारिश की बूंदें शीशे पर गिरती रही और विजय की आंखों से भी वही बूंदें टपकती रही। फर्क सिर्फ इतना था कि वो बूंदें आसमान से नहीं, दिल से गिर रही थी, जैसे पुरानी यादों का सैलाब उमड़ आया हो। कार अब धीरे धीरे दिल्ली की व्यस्त सड़कों से गुजर रही थी। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन अंदर दोनों की आंखों में पुरानी यादों का तूफान मचा हुआ था। लक्ष्मी देवी खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उनकी नजरें बरसों पहले के वक्त में खोई हुई थी। विजय की निगाहें स्टीयरिंग पर कम, उनके चेहरे पर ज्यादा थी। वो सोच रहे थे कि आखिर इस महान महिला की जिंदगी ऐसी हालत तक कैसे पहुंच गई। रास्ते में चलते हुए उनके दिमाग में एक एक करके पुरानी बातें घूमने लगी। वो दिन जब उनके पिता सब कुछ हारकर घर आए थे, जब उनका घर छिन गया था और जब उनकी मां ने भूख छिपाने के लिए सिर्फ पानी पीकर रात गुजारी थी। वो वक्त था जब विजय सिर्फ 15 साल का था। उनके पिता ने अपनी सारी कमाई अपने छोटे भाई को भरोसे में दी थी, जिसने घर के कागज चुराकर सब बेच डाला। उस धोखे ने उनके पिता को तोड़ दिया। कुछ महीनों में उन्होंने अपनी जान दे दी। घर छिन गया, पिता चले गए, मां बीमार पड़ गई। वो विजय की जिंदगी का सबसे अंधेरा दौर था। न पैसा, न सहारा, न कोई उम्मीद। उसी वक्त उनकी जिंदगी में एक रोशनी आई। लक्ष्मी मैम, जो स्कूल की टीचर थी, सख्त लेकिन दयालु। बाकी टीचर्स ने उनकी गरीबी देखकर मुंह फेर लिया, लेकिन लक्ष्मी मैम ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, स्कूल मत छोड़ना। जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता तो ज्ञान ही उसका सबसे बड़ा सहारा बनता है। विजय ने कहा था, मैम, मैं पढ़ नहीं सकता, घर में खाने को नहीं है, फीस कहां से दूं? वो मुस्कुराई और बोली, तेरी जैसी मेहनती आंखों में फीस नहीं देखी जाती। कल से स्कूल आना, बाकी सब मैं संभालूंगी। उनकी उस एक बात ने विजय को नया जीवन दे दिया। वो रोज सुबह स्कूल आता, कैंटीन में काम करता और जब बाकी बच्चे खेलते, वो लक्ष्मी मैम की क्लास में बैठकर पढ़ता। मैम खुद अपनी सैलरी से उसकी किताबें खरीदती, लंच में बचा खाना उसे देती और जब वो थककर हार जाता तो कहती, थोड़ा और सह ले बेटा, जो तुझे तोड़ना चाहता है
वही तुझे बड़ा बनाएगा। उनकी बातें दवा की तरह काम करती। विजय दिन रात मेहनत करने लगा। स्कूल में झाड़ू लगाता, चाय परोसता और फिर क्लास में चुपचाप बैठता। अगर कोई उसकी हंसी उड़ाता तो लक्ष्मी मैम सामने आकर कहती, ये लड़का एक दिन तुम सबसे आगे निकलेगा। उनका विश्वास विजय के लिए वरदान था। एक दिन जब फीस भरने के पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपनी साड़ी गिरवी रख दी। किसी को नहीं बताया, बस विजय को बुलाकर कहा, अब चिंता मत कर, पढ़ाई जारी रहेगी। उस दिन विजय ने कसम खाई कि अब कभी पीछे नहीं मुड़ूंगा। धीरे धीरे विजय ने इंटर पास किया, फिर ग्रेजुएशन और लक्ष्मी मैम की मदद से यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। वो अक्सर कहती, विजय, मैं तेरे लिए नहीं, तेरे माँ बाप के सपनों के लिए मेहनत कर रही हूं। अगर तू जीत गया तो मुझे लगेगा मेरी जिंदगी की तपस्या सफल हुई। लेकिन किस्मत ने फिर करवट ली। जब विजय पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, एक सुबह खबर मिली कि लक्ष्मी मैम ने स्कूल छोड़ दिया है। न विदाई, न कोई वजह। वो बस गायब हो गई। घर जाकर देखा तो ताला लटक रहा था। पड़ोसी बोले, बेटा, वो कहीं और शहर चली गई। विजय उस दिन टूट गया। जिस महिला ने उसे संभाला था, वो बिना बताए चली गई। उसके मन में सवाल थे, क्या मैं उनके लिए बोझ बन गया था या वो थक गई थी? लेकिन जवाब कभी नहीं मिला। समय बीतता गया। विजय ने खुद को संभाला। सोचा, अगर वो मुझ पर भरोसा करती थी तो मुझे उनकी उम्मीद पर खरा उतरना है। वो दिन रात काम करता रहा। सरकारी एग्जाम पास किया, बैंक में जॉब मिली और कुछ सालों में प्रमोशन पर प्रमोशन मिलते गए। आज जब वो अपनी टीचर को इस हाल में देख रहे थे, झुर्रियों में लिपटी, पेंशन के लिए तरसती, भूखी बैठी, तो लगा जैसे जिंदगी का पूरा चक्र उनके सामने घूम रहा हो। कार अब उनके घर के बाहर रुक चुकी थी। विजय ने दरवाजा खोला और बोला, मां जी, अब आप यही रहेंगी? ये घर अब आपका है। लक्ष्मी देवी ने उनकी तरफ देखा। आंखों में वही पुरानी ममता थी। वो बोली, बेटा, अब तू मुझे मां कहता है तो लगता है मेरी तपस्या पूरी हो गई। विजय कुछ बोल नहीं पाए, बस उनके पैर छू लिए। उनके चेहरे पर पहली बार वो मुस्कान आई जो बरसों पहले उनकी कॉपी पर गुड लिखते वक्त होती थी। उस दिन विजय को एहसास हुआ कि गुरु और मां में फर्क सिर्फ जन्म का होता है, ममता दोनों में एक जैसी होती है। विजय ने लक्ष्मी देवी को घर के सबसे अच्छे कमरे में ठहराया। उन्होंने कमरे में जाते ही दीवारों को छुआ, जैसे बरसों बाद किसी सुकून के ठिकाने को महसूस कर रही हो। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में वो सन्नाटा था जो अकेलेपन के लंबे सफर से आता है। विजय ने नौकरानी को बुलाकर कहा, अब से मां जी के सारे काम तुम देखना, खाना, दवा, सब। वो मुस्कुराई और बोली, बेटा, मुझे मां क्यों कह रहा है? विजय ने झुककर कहा, क्योंकि मां वो नहीं होती जिसने जन्म दिया, मां वो होती है जिसने गिरते को थाम लिया। उनकी आंखें भर आई। वो बोली, अगर तू मुझे मां मानता है तो अब मैं तेरी मां ही हूं। रात को विजय ने उनके लिए गर्म खाना बनवाया, दाल, चावल, रोटी और थोड़ा सा हलवा। उन्होंने बरसों बाद इतनी तृप्ति से खाना खाया। हर कौर के साथ उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। वो बोली, बेटा, जब तू स्कूल में मेरे पास खाना मांगने आता था तो लगता था काश मैं तुझे कुछ अच्छा खिला पाती। आज तू मुझे खिला रहा है। भगवान ने तेरी मेहनत का फल दे दिया। विजय मुस्कुराया और बोला, अब सब कुछ आपका है मां। अगले कुछ हफ्तों में लक्ष्मी देवी की सेहत सुधरने लगी। उनका चेहरा खिल उठा। अब वो हर सुबह पूजा करती, बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ती, चाय पीते हुए विजय का इंतजार करती। जब विजय ऑफिस से लौटता तो वो दरवाजे पर खड़ी मिलती। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा, तू बहुत बड़ा आदमी बन गया, लेकिन अब एक कमी है, तेरे घर में हंसी की आवाज नहीं आती। विजय हंसकर बोला, वो भी आ जाएगी मां, बस आप दुआ करो। वो बोली, दुआ नहीं, अब तो मैं तेरी शादी की बात सोच रही हूं। तू अकेला नहीं रहेगा। विजय ने हल्के अंदाज में कहा, अगर आप ही ढूंढ दो तो मुझे खुशी होगी। वो मुस्कुराई, मुझे लगता है ऊपर वाला हमें इसलिए मिलाया है ताकि मैं तुझे अकेला ना देखूं। धीरे धीरे घर में उनकी मौजूदगी से नया जीवन लौट आया।
घर का वो पुराना खालीपन अब नहीं था। कभी वो रसोई में जाकर विजय के लिए खीर बनाती, कभी अलमारी में उसके कपड़े संवारती। एक शाम विजय ऑफिस से लौटते हुए गुलदस्ता लेकर आया और बोला, मां, आज बैंक में सबने आपकी बात की। सब कह रहे थे कि आप कितनी किस्मत वाली हैं कि आपका बेटा इतना नेक है। वो हंस पड़ी, नहीं बेटा, मैं नहीं। तू किस्मत वाला है कि तुझे अपना अतीत पहचानने की समझ मिली। फिर गंभीर होकर बोली, बेटा, जब मैं नौकरी छोड़कर मुंबई से आई थी, सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन तेरा नाम अखबार में पढ़ूंगी। तूने मेरी हर मेहनत का फल लौटा दिया। विजय ने उनका हाथ थाम लिया और बोला, मां, मैंने कुछ नहीं लौटाया। आपने जो बीज बोया था वो आज पेड़ बन गया है। उनकी आंखों में चमक थी। वो बोली, अब बस एक सपना बाकी है, तेरी शादी देखना, फिर मैं चैन से आंखें मूंद लूंगी। विजय ने कहा, आप जो कहेंगी वही करूंगा मां। उस रात जब विजय अपने कमरे में गया, खिड़की से आती हल्की हवा में उसे सुकून महसूस हुआ। अब समझ आ गया था कि घर दीवारों से नहीं, उस आशीर्वाद से बनता है जो किसी मां की आंखों से टपकता है। लक्ष्मी देवी अब पहले जैसी नहीं रही। अब वो कमजोर बुजुर्ग नहीं, बल्कि गर्व से भरी मां बन चुकी थी। वो हर रोज मंदिर जाकर विजय की तरक्की के लिए दिया जलाती और कहती, हे भगवान, अगर अगले जन्म में मुझे मां बनने का वरदान मिले तो मैं फिर इसी बेटे की मां बनूं। विजय सुनकर मुस्कुराता और सोचता, अगर हर बेटा अपनी गुरु को मां समझ ले तो शायद इस दुनिया में कोई बुजुर्ग भूखा न सोए। दिन बीतते गए। विजय के घर में हर सुबह नई ऊर्जा लेकर आती। लक्ष्मी देवी की हंसी, उनकी दुआएं और स्नेह घर को ऐसा बना चुके थे जैसे किसी मां का आंगन हो। हर शाम विजय ऑफिस से लौटता तो दरवाजे पर लक्ष्मी देवी इंतजार करती मिलती, हाथ में थाली लेकर जिसमें दीपक जल रहा होता। वो कहती, बेटा, भगवान का नाम लेकर अंदर आ, दिन भर की थकान उतर जाएगी। विजय मुस्कुराता और उनके पैर छूता। घर में अब सुकून था, शांति थी और सबसे बढ़कर एक मां का आशीर्वाद था। एक दिन उन्होंने विजय को बुलाकर कहा, बेटा, अब तेरी जिंदगी में खुशियां पूरी होनी चाहिए। मैं चाहती हूं कि तू शादी कर ले। मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, सीधी सादी, संस्कारी और तेरे जैसी सच्ची। विजय ने सिर झुकाकर कहा, मां, आप जिसे पसंद करेंगी वही मेरी किस्मत बनेगी। उनकी आंखों में चमक थी। अब मुझे यकीन है कि तेरे जीवन की अधूरी कहानी पूरी हो जाएगी। कुछ महीनों बाद विजय की शादी तय हो गई। शादी के दिन लक्ष्मी देवी सबसे ज्यादा खुश थी। उन्होंने खुद अपने हाथों से बहू के माथे पर तिलक लगाया और बोली, बहू, अब मेरा बेटा तेरा है, तू इसका ध्यान रखना। यही मेरी आखिरी इच्छा है। वो दिन पूरे घर के लिए सबसे बड़ा पर्व था। शादी के बाद घर में नए रंग भर गए। बहू प्रिया बेहद समझदार और विनम्र थी। उसने सास को मां की तरह अपनाया। हर सुबह पैर छूती, दवा देती। लक्ष्मी देवी हर बार कहती, भगवान करे हर बेटे को ऐसी बहू मिले। लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। एक शाम लक्ष्मी देवी पूजा करते हुए गिर गई। विजय और प्रिया भागते हुए पहुंचे। डॉक्टर बुलाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, इनकी उम्र ज्यादा है, दिल बहुत कमजोर हो गया है, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। विजय का दिल टूट गया। वो उनके पास बैठे, हाथ थामे बोले, मां, आप ठीक हो जाएंगी, मैं आपको अच्छे अस्पताल ले जाऊंगा। वो मुस्कुराई, नहीं बेटा, अब जाने का वक्त आ गया है। मैं बहुत खुश हूं कि तूने मुझे मां कहा, वरना मैं जिंदगी भर अकेली रह जाती। विजय की आंखों में आंसू थे। वो बोली, बेटा, याद रख, जिंदगी में पैसे कमाने से बड़ा काम है इंसानियत को जिंदा रखना। तू जहां भी रहेगा, मेरी दुआ तेरे साथ रहेगी। वो ठंडी सांसें ले रही थी, लेकिन चेहरे पर सुकून था। मां, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। विजय की आवाज कांप रही थी। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुझे छोड़कर नहीं जा रही, तेरे दिल में रहूंगी बेटा, जैसे तू मेरे दिल में सालों से रहा। इतना कहकर उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई।
विजय का सिर उनके सीने पर था और कमरे में बस सन्नाटा छा गया। अगले दिन पूरे बैंक स्टाफ ने जब सुना कि विजय की मां नहीं रही तो सब श्रद्धांजलि देने आए। किसी ने कहा, सर, हमें लगा ये आपकी असली मां है। विजय ने आंसू पोंछते हुए कहा, असल मां वो नहीं होती जिसने जन्म दिया। असल मां वो होती है जिसने इंसानियत सिखाई। उनकी अंतिम यात्रा में विजय ने खुद कंधा दिया। उसने वही सफेद शॉल ओढ़ी जो लक्ष्मी मैम ने उसे परीक्षा के वक्त दी थी। बेटा, ठंड है, इसे रख ले। आज वही शॉल उसके आंसुओं को सोख रही थी। जब चिता जल रही थी, विजय ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, मां, आपने जो बीज मेरे अंदर बोया था वो अब इंसानियत का पेड़ बन चुका है। मैं वादा करता हूं, अब कोई लक्ष्मी देवी इस शहर में भूखी नहीं रहेगी। कुछ महीनों बाद विजय ने बैंक की मंजूरी से एक फंड शुरू किया, लक्ष्मी स्मृति पेंशन सहायता योजना, जिसके तहत हर महीने बुजुर्ग महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाती। वो कहता, ये मेरी मां का सपना था कि कोई बुजुर्ग बैंक की लाइन में बेबस होकर न रोए। लोग कहते, विजय सर का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन जो नहीं जानते थे वो ये कि विजय के दिल में एक महिला का साया हमेशा जिंदा था। वो टीचर, वो मां जिसने इंसानियत की असली परिभाषा लिखी थी। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर विजय बैंक में छोटा सा दीप जलाता और उनके पसंदीदा शब्द दोहराता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा, बस दिल सच्चा रखना। उस दिन जब दीप जलता तो लगता जैसे हल्की हवा में कहीं लक्ष्मी देवी की आवाज गूंजती है, बेटा, तूने मेरा फर्ज पूरा किया, अब मैं चैन से हूं। विजय की आंखों से फिर वही पुराने दिन बहने लगते, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं, सिर्फ गर्व होता था। कहानी वही खत्म होती है जहां इंसानियत की शुरुआत होती है, जब एक बेटा अपनी गुरु में मां को देख लेता है और एक मां अपने शिष्य में अपना पूरा संसार।